हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये जो नवरात्रि है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल लेकर आई होगी। ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने रिसीव की होगी और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आपके पार्टनर हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल मेरे व्यूअर्स में जो भी अनमैरिड है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सबके लिए एनर्जी अपडेट आया है गाइज़। और सबने कान खोलकर थोड़ा सा रीडिंग को सुनना है। जिनके रिलेशनशिप्स खास करके कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा गौर से रीडिंग फरमाइए, राइट। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात गाइज, आप अगर मैरिड हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो और आपके कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ था या आपके हस्बैंड किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए थे, तो उस थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके हस्बैंड या वाइफ के सामने आने वाली है। या तो उनकी फैमिली में कोई उनकी मदर या उनकी सिस्टर ने कुछ इश्यूज़ क्रिएट करवाए हैं या उनकी भाभी भैया ने कुछ इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट करवाए हैं, तो उनकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है। द टावर और आर्ग्यूमेंट्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। जिन लोगों ने पास्ट में आप में लड़ाई लगाकर मज़े लूटे हैं, बहुत ज़्यादा छुप छुप कर इन लोगों ने मज़े लिए हैं, हंसी मजाक उड़ाया है आपके कनेक्शन का, और आपके पार्टनर तब आपके अगेंस्ट थे। बहुत ज़्यादा आप पर एंगर इश्यूज़ यहाँ पर एनर्जीज पिक हो रही है। आपके पार्टनर के दिल में इतनी ज़्यादा बुराई आपके लिए भर दी गई थी कि जिस वजह से आपके पार्टनर आपको दुश्मन समझने लगे थे और बहुत ज़्यादा भली बुरी आपको ही आपके पार्टनर ने सुनाई होगी उनके फैमिली मेम्बर्स की बातों में आकर, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या कोई उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनके लाइफ में दोबारा से आई होगी। ये वाली एनर्जीज़ है। तो वो जो लोग हैं उनकी सच्चाई, उनकी असलियत अब आपके हस्बैंड या वाइफ के सामने आई है करंट एनर्जीज़ में, और इस वजह से आपके हस्बैंड या वाइफ की जो आंखें हैं ना वो खुली है यहाँ पर। और आपके पार्टनर अब आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल या मैसेज यहाँ पर रिसीव हो सकता है और आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं गाइज। खास करके माफ़ी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रैटेजीज़ बनाएं और दोबारा से आपसे कनेक्ट करें। कुछ हद तक आपके पर्सन के अंदर फियर भी है गाइज, राइट। तो इस बात का डर है उनके अंदर कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इस बात का डर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन ये जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हो ना गाइज़, अगर आपका जेन्युइन कनेक्शन है और किसी और की वजह से ये टूटा है ना, तो ये डेस्टिनी आपकी लिखी गई थी ऑलरेडी कि इस तरीके का सेपरेशन होगा, टावर आएगा, आपकी अवेकनिंग होगी, कुछ लाइफ लेसन्स आप लर्न करोगे और दोबारा से आपको एक किया जाएगा। तो देखिए, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, वाइफ के पास ही खास करके बच्चे होते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड है आपके तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, या बच्चों को लेकर आपसे कुछ ना कुछ मैसेज कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग ही इस तरीके से करेंगे कि बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर आपका कन्वर्जेशन आगे बढ़ सकता है। अगर आपके बच्चे भी नहीं हैं और आप सेपरेशन में हो तो भी आपके पार्टनर कांटेक्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइज यहाँ पर, राइट। अब जो अनमैरिड है, जिनके बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, आपका जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, किसी और के चक्कर में उन्होंने आपके जेन्युइन कनेक्शन को यहाँ पर आपको चीट कर दिया था, तो यहाँ पर अब ये सिचुएशन है कि आपका गर्लफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर अगर किसी और इंसान को उसने एंटरटेन किया है, तो उस इंसान की असलियत अब उनके सामने आ रही है। ये वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर। वो जिस किसी के भी पास गए थे ना, वो बस फिज़िकल अट्रैक्शन था, मतलब आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। वो जो भी इंसान था, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हैंडसम था, और इस तरीके की कुछ पर्सनालिटी थी कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करना, फ्लर्ट करना, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। तो उस इंसान की तरफ से आपके पार्टनर को यहाँ पर धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, राइट। अगर फैमिली इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर इश्यूज़ की वजह से, तो आपके पार्टनर की फैमिली के साथ उनका झगड़ा चल रहा है, बिकॉज़ वो आपसे शादी करना चाहते हैं और उनकी फैमिली जो है जो राज़ी नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने तो यहाँ पर स्टैंड लेने की कोशिश की है, कर रहे हैं, अपने आप के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं गाइज़।
बहुत ही जल्द आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। दोनों भी चांसेस है, या तो अगर फैमिली मान जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जीज है फैमिली मानने की है गाइस। लेकिन एक आध रेयर केस अगर होगा, अगर आप किसी गलत इंसान को अपना कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ बैठे थे, तो वो इंसान आपको ना भी बोल सकता है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकता, और वो रिलीज़ भी हो जाएगी एनर्जीज़। बिकॉज 10-10 पोर्टल सभी के कर्मास यहाँ पर बैलेंस ही करेगा। जो कुछ भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। अगर किसी की शादी होती है, रिकन्सिलेशन होता है, तो भी अच्छा होगा आगे। अगर किसी का डिवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, ब्रेकअप होता है, तो वो भी आपके बेटरमेंट के ही लिए होगा। इस ब्रेकअप के बाद, इस डिवोर्स के बाद आपकी लाइफ में आपका रियल सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा और आप दोनों की लाइफ आगे बढ़ेगी। ये वाली एनर्जीज़ हैं। उसके बाद गाइडेंस भी होगा गाइस। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना, इस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपको एक गाइडेंस देना ज़रूरी है। बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जो टॉक्सिक साइकिल्स रिपीट कर रहे हैं। आप जिस भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, जहाँ पर भी जा रहे हो ना, वहाँ पर आपके कनेक्शंस चल नहीं रहे हैं, तो उसका गाइडेंस मैं एंड में दूंगी, राइट। अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है गाइस, देखिए अब थोड़ा सा ये मामला पेचीदा है, बिकॉज़ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ आपका पहले अफेयर रह चुका है, उसके बाद उसने शादी की है, चाहे आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उसके बाद आप उनकी लाइफ में गए हो, वॉटेवर जो भी सिचुएशन रही है, सबसे पहली बात, आपको जो कुछ भी लग रहा है ये प्यार बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा सच्चा है, ये है वो है, सब ठीक है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, बिकॉज़ इस तरीके के कनेक्शंस होते हैं, बिकॉज़ मैं उस अवेयरनेस में हूँ कि हाँ, हो जाते हैं ये कनेक्शन, और ये इसीलिए लाइफ में आते हैं, होते हैं, बिकॉज़ वो जो कार्मिक एनर्जीज़ होती है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, वो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन लोग अवेयरनेस में नहीं होते हैं, और वो एक ही चीज़ पर अड़े रहते हैं कि वो जिस भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो जो सामने वाला इंसान है उसका उसके वाइफ के साथ डिवोर्स हो जाए, या तो उसके हस्बैंड के साथ उसके पार्टनर का डिवोर्स हो जाए। यही चीज़ें उनके दिमाग में घूमती है, बिकॉज़ अगर डिवोर्स नहीं होगा तो हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूँ, आपके माइंड में ये जो डिवोर्स की बातें चल रही है ना, सबसे पहले आप इसे मिटा दो, मिटा ही दो। आपको पता नहीं है कि आप अगर किसी और के डिवोर्स के बारे में बार बार सोच रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वही एनर्जीज़ वो एब्जॉर्ब कर रहा है। खुदा ना खास्ता ये इंसान भी आपको छोड़कर चला जाए, और जो नया इंसान आए उसके साथ भी डिवोर्स लाइक सिचुएशंस आती है गाइज़। और मैं बहुत ज़्यादा दिल से ये बातें आपको बता रही हूँ, बिकॉज़ ये आपका जो सबकॉन्शियस है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आप 24/7 जो बातें सोचते हो ना, वही मैनिफेस्ट हो जाती हैं। भले ही आपको लग रहा है कि मेरा प्यार सच्चा है और मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, और वहाँ पर लोग एक ही चीज़ उनके माइंड में होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिकॉज़ इन दिनों मेरे पास जितने भी पर्सनल सेशंस आए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ही आए हैं गाइज़। इसीलिए 2-3 हफ्तों से मुझे यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि तुम्हें इस बात मतलब ये जो सिचुएशन है इस पर थोड़ा ज़्यादा बोलना होगा अब। और पर्सनल सेशंस भी मेरे तरफ जो भी आए हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल्स के ही आए हैं। तो गाइज़ देखिए, आपको थोड़ा सा संभलना होगा। अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो आपको आपका प्यार अकेले में निभाना है। किसी भी इंसान को डिवोर्स के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। भले उसका पार्टनर टॉक्सिक हो, उसे पीटता हो, मारता हो, आपके पार्टनर की ये ज़िम्मेदारी होगी कि उसे उस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर उसका टॉक्सिक पार्टनर भी होगा, वाइफ़ हस्बैंड टॉक्सिक होगी, तो वो इसीलिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज़ आपके पार्टनर ने भी किसी लाइफ़ में उसे उसी तरीके से छला था। लाइफ में ऐसे ही हम किसी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लाइफ में ऐसे ही हमारी चीज़ें नहीं आती है। बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि उसकी वाइफ बहुत टॉक्सिक है, उसकी वाइफ ने ब्लैक मैजिक कर दिया, उसके हस्बैंड ने कर दिया। वो करे, उनका कर्मा वो भुगत लेंगे गाइस। वो जो कर रहे हैं उनका कर्मा वो भुगत लेंगे। आपको उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं करना है आपको।
राइट। जिन्हें करना है वो करे, अपना कर्मा खराब करे। मैंने जो बोला है, अगर आप 24/7 डिवोर्स किसी और के बारे में करोगे ना, इन फ्यूचर ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है गाइज़। सच में बता रही हूँ मैंने जो भी क्लाइंट्स हैंडल किए हैं उन लोगों की सच्चाई है। एक्सपीरियंस से आपको लोगों को बता रही हूँ कि जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जिनका केस स्टडी होता है, जो कुछ भी एनर्जीज होती है, और ये जो कुछ भी होता है 1-2 महीने का नहीं होता है गाइस, सालों साल के जो क्लाइंट्स आते हैं, और जिन लोगों को मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले जो एनर्जी अपडेट्स दिए होते हैं, वही होता है। बाद में वो आकर बोलते हैं कि मैम आपने जो बोला था वो हो गया, जो पॉजिटिव था वो भी हो गया और जो नेगेटिव था वो भी हो गया। तो ये मैं जो बता रही हूँ ऐसे हवा में नहीं बता रही हूँ, ये यूनिवर्स के मैसेजेस है जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। और ये कुछ केस स्टडीज़ भी होता है गाइस, तो वक्त रहते संभल जाइए। हर एक इंसान को वक्त रहते गाइडेंस नहीं मिलता है, उनका ये दुर्दैव होता है गाइस। मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होते हैं ना कि उन्हें वक्त रहते गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपको अगर आज ये गाइडेंस मिल रहा है तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपने कुछ ऐसे पुण्य किए हैं, या आप जिस इंसान के प्यार में हो, आपका प्यार इतना ज़्यादा सच्चा है कि सामने वाला इंसान वो डिज़र्व नहीं करता है और वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपके साथ डबल गेम खेल रहा है, वो आपसे भी शादी के वादे कर रहा है और उसके पार्टनर को भी एंटरटेन कर रहा है, वह उसे भी खुश करने में लगा है और आपको भी खुश करने में लगा है। जब आपके साथ अच्छा चलेगा तो उसके स्पाउस को इग्नोर करेगा, और जब स्पाउस के साथ झगड़ा होगा वो आपको एंटरटेन करने आएगा। तो ये डबल ढोलकी वाला गेम मत करो जो भी कर रहे हो। यहाँ पर प्यार सच्चा है ना, आप जैसे कि मीरा ने किया था ना प्यार श्री कृष्णा जी से, अपना प्यार अपने आप से निभाया था। उन्होंने फोर्स नहीं किया था कि कृष्णा जी सब छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ, ये नहीं किया था। प्यार करो, मीरा जैसा करो, ये मैं आपको बताऊंगी। मैं ये नहीं बता आपके प्यार का, आपकी फीलिंग्स का डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। आपके अंदर जो जेन्युइन फीलिंग्स है किसी इंसान के लिए वो आप रखिए, वो कीजिए, लेकिन आप अपना ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो वन साइडेड कीजिए। किसी इंसान को फोर्सफुली डिवोर्स के लिए प्रोवोक मत कीजिए, या अपने दिमाग में वो मैनिफेस्ट मत कीजिए। अगर कोई इंसान ये कर रहा है तो आप अपना कर्मा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज वही इंसान आपको धोखा देने वाला है बहुत ही जल्द। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है, झूठे वादे कर रहा है। अगर ये एनर्जीज़ आपको थोड़ा भी लग रही है कि मैम जो बता रही है वो मुझे कहीं ना कहीं पर मेरा इंट्यूशन भी यही गाइड कर रहा है, तो ये एनर्जीज़ आपके लिए ही है और वक्त रहते संभल जाइए, राइट। और इन केस अगर कोई डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में है, मतलब किसी का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या वॉट एवर जो कुछ भी है, तो वो उसका स्पाउस नेचुरली रिलीज़ भी हो जाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है तो ही ये पॉसिबल होता है गाइज, और ये बहुत ज़्यादा 0.1% केसेस में ये होता है। अब आप कहाँ पर हो, आप खुद थोड़ा सा एनालाइज करो, अपने आप पर थोड़ा सा झांकिए। सब लोग जो भी है यहाँ पर, जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, आपका कनेक्शन जो कुछ भी है, बिकॉज आपकी अंतरात्मा आपको जो बोलती है ना वो 101% सही होता है गाइज। आपकी अंतरात्मा ही आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। बाहर के गुरु से ज़्यादा ना अपने अंतरात्मा को पूछना स्टार्ट कीजिए, आपकी इनर वॉइस को पहचानना स्टार्ट कीजिए, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और जो मैंने गाइडेंस के लिए बोला था वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, जिन लोगों के यहाँ पर रिलेशनशिप्स चल नहीं रहे हैं, एक रिलेशनशिप आता है, आप दूसरे में जाते हो, वहाँ पर ख़राबी होती है, तीसरे में जाते हो, वहाँ पर भी ख़राबी होती है, तो वो क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है, सबसे पहली बात, आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आपका पहला रिलेशनशिप कोई था, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया और आप अनहील्ड थे, आप बस किसी के मेंटल सपोर्ट के लिए ढूंढ रहे थे कि किसी का मेंटल सपोर्ट इसके बाद मुझे मिल जाए और मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ या हो जाऊँगी या जाऊँगा, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने अपने अंदर का जो अनहील्ड ट्रॉमा है, उस इंसान ने आपको जो लेसन दिया है, जो लेसन सिखाने की कोशिश की है आपको धोखा देकर, वो आपने सीखा ही नहीं। आपने अपने अंदर का जो ट्रॉमा है वो हील किया ही नहीं, और आप किसी दूसरे इंसान के साथ चले गए। तो वो अनहील्ड ट्रॉमा लेकर, वो लेसन लर्न नहीं किए बिना अगर आप किसी सेकंड ऑप्शन में जाते हो, वही पैटर्न रिपीट होगा, वो इंसान भी आपको धोखा देगा, राइट। और वहाँ पर भी अगर आप नहीं सीखते हो, वहाँ पर भी धोखा मिलने के बाद अनहील्ड ट्रॉमा के साथ थर्ड पर्सन के पास जाते हो, वो भी धोखा देगा।
तो यहाँ पर अगर किसी के साथ ये चल रहा है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या शादी भी होती है लोगों की, एक टूट गई दूसरी भी टूट गई, अगर ये कुछ हो रहा है तो सबसे पहली बात आपको अपने अंदर, जो भी इंसान ने आपको धोखा दिया है, किस आपके इमोशनल साइड पर उसने ट्रिगर किया था, वो सोचिए और उसे हील करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप में कंप्लीट फील करना स्टार्ट करोगे, आप जब सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आओगे, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में आओगे, आप इतना ज़्यादा प्योर हो जाओगे, उसके बाद ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाइए। मतलब आप इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ में आ जाते हो ना कि आपका जो ऑरा होता है, हम अपना ऑरा जो होता है ना, उसी तरह के लोग अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो, तो आप उसी एनर्जी के इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आपका पार्टनर भी ऐसा ही आपको मिलेगा जो अनकंडीशनल लव आपको करेगा। अगर आप खुद परेशान हो, हैरान हो, सैड हो, विक्टिम मेंटालिटी में हो, आपके एंगर इश्यूज़ है, आपके फियर इश्यूज़ है, तो आपका जो ऑरा है वही पार्टनर अट्रैक्ट करेगा। स्टार्टिंग में सब रिलेशनशिप्स बहुत प्यारे होते हैं, चाहे कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। जब 1 महीना होता है ना किसी भी कनेक्शन का, सब लवी डवी एनर्जीज़ में ही होते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद सबके असली रंग रूप बाहर आते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे की असलियत सामने आती है, राइट? तो अब ये आपके हाथ में होता है कि आपको कौन से पैटर्न्स को हील करके आगे बढ़ना है, राइट? तो यहीं पर मैं वीडियो बंद करती हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस बन रहे हैं आजकल, और बताने के लिए तो बहुत कुछ है। और गाइज़ हाँ, फिर भी मैं 1-2 मिनट लूँगी आपका। चक्रा के बारे में किस किस को जानना है, मतलब अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है तो ही मैं एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी, अदरवाइज़ मैं इतना बड़ा वीडियो बनाऊँगी और कुछ कम ही लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो शायद मैं वो नहीं बनाऊँगी। अगर आपको पता करना है कि 7 चक्रास क्या होते हैं, चक्रास की एनर्जीज़ क्या होती है, कौन से चक्रा से कौन से इमोशंस हमारे रिलेट करते हैं, या फिज़िकल जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो मटेरियल लाइफ की चीज़ें होती है, वो किस चक्रा से क्या जुड़ा है, और कौन सा चक्रा हील करने से हमारी लाइफ में माता लक्ष्मी आती है, हमारे फाइनेंसेस बढ़ते हैं, हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होते हैं। किस किस को जानना है कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो ही मैं बनाऊँगी, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे समझ आ जाएगा गाइज़। ओके, सो चलो, बाय बाय, टेक केयर।